आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। यह प्रस्तुति है महामोहन, वैश्विक सभ्यतागत युद्ध की समझ। 12 सितंबर 2024 को 142 देशों ने न्यूयॉर्क उद्घोषणा के पक्ष में मतदान किया, जिसमें पैलेस्टाइन को राष्ट्र का दर्जा देने की मांग की गई। समाचार माध्यमों ने इसे नैतिक प्रगति बताया, पर क्या यह वास्तव में ऐसा था? क्या यह संकेत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तटस्थ शांतिदूत न होकर एक गहरे सभ्यतागत युद्ध का साधन बन चुकी हैं? यह केवल पैलेस्टाइन का प्रसंग नहीं है, यह एक व्यापक रणनीति है। जनसंख्या का प्रतिस्थापन, संस्थागत नियंत्रण और संस्कृति का लोप, जो कश्मीर से गाजा तक, पेरिस के बाहरी नगरों से लेकर लंदन की गलियों तक दिख रही है। सभ्यताओं पर आधिपत्य अब प्रायः सेनाओं से नहीं आरंभ होता। यह 5 क्रमिक चरणों में घटित होता है। प्रथम चरण, जनसंख्या प्रवेश, जन्म दर में अंतर, शरणार्थी प्रवाह और ऐसे बस्तियां जो एकीकरण से इनकार करती हैं। द्वितीय चरण, अधिकार आधारित विस्तार, अपने को पीड़ित बताना, विशेष छूट की मांग करना और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति अर्जित करना। तृतीय चरण, संस्थागत नियंत्रण, राजनीति, शिक्षा, माध्यम और विधि तंत्र पर प्रभाव जमाना, मानवाधिकार की भाषा को हथियार बनाना। चतुर्थ चरण, प्रादेशिक मांगें, स्वायत्त क्षेत्र, ऐतिहासिक अधिकार के तर्क और स्वनिर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पंचम चरण, पृथक्करण और अधिग्रहण, लक्षित क्षेत्रों में जनसंख्या बहुलता, मूल निवासियों का निष्कासन अथवा परिवर्तन और अंततः पूर्ण प्रतिस्थापन। यह खेल आज भी मानवाधिकार, अल्पसंख्यक संरक्षण और विविधता के नाम पर चल रहा है। यह रूपरेखा आज कई स्थानों पर दृष्टिगोचर है। पैलेस्टाइन प्रयोगशाला, जहां हर रणनीति जांची और फिर निर्यात की जाती है। फ्रांस अब तीसरे और चौथे चरण में बाहरी नगर अलग समाज बनाते जा रहे हैं। भारत सभी चरण एक साथ सक्रिय, कश्मीर घाटी से लेकर बंगाल तक। यूरोप दूसरे और तीसरे चरण में, पर स्वीडन, जर्मनी और ब्रिटेन में चौथे चरण के संकेत। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषदें, जिनके निर्णय चयनात्मक होकर इसी खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो सभ्य समाज क्यों हारते हैं? धार्मिक सहिष्णुता की दुर्बलता, नालंदा की दाह लीला से लेकर विभाजन के संहार तक हिंदू सहिष्णुता का शोषण हुआ। यहूदी विरोधाभास, न्याय और अधिकार की भावना ने आत्मसंयम को जन्म दिया। यहाँ तक कि जीवन संकट में भी पाश्चात्य द्वंद्व, स्वतंत्रता और समानता के मूल्य ही शत्रु शक्तियों के औजार बन गए, जैसा कि फ्रांस के नगरों में दिखता है। ईसाई भ्रम, औपनिवेशिक अपराध बोध ने प्रतिरोध को अवरुद्ध किया। चर्च जनसंख्या प्रतिस्थापन के सामने मौन रहे। सहनशीलता एक गुण है, पर सीमाहीन सहनशीलता संकट का कारण बनती है। आधुनिक सभ्यतागत युद्ध सेनाओं से नहीं, संस्थानों से लड़ा जाता है। संयुक्त राष्ट्र समूह मतदान से इस्राएल पर निंदा, जबकि वास्तविक अत्याचार अनदेखे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अपराध न्यायालय लोकतांत्रिक देशों की रक्षा को रोकते हैं, आक्रांताओं को छोड़ देते हैं। मानवाधिकार संस्थाएं अधिकारों की परिभाषा बदलकर जनसंख्या बदलाव को वैध ठहराती हैं। शैक्षिक संस्थान ऐसे सिद्धांत गढ़ते हैं जो प्रतिरोध को अतिवाद बताते हैं। माध्यम जाल कथा को इस प्रकार गढ़ते हैं कि आक्रांता पीड़ित और रक्षक अत्याचारी दिखे। यह तंत्र उलटफेर पर आधारित है। पीड़ित का उलट, नैतिक उलट, ऐतिहासिक उलट और विधिक उलट। आधुनिक सभ्यतागत युद्ध सेनाओं से नहीं, संस्थानों से लड़ा जाता है। संयुक्त राष्ट्र समूह मतदान से इस्राएल पर निंदा, जबकि वास्तविक अत्याचार अनदेखे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अपराध न्यायालय लोकतांत्रिक देशों की रक्षा को रोकते हैं, आक्रांताओं को छोड़ देते हैं। मानवाधिकार संस्थाएं अधिकारों की परिभाषा बदलकर जनसंख्या बदलाव को वैध ठहराती है। शैक्षिक संस्थान ऐसे सिद्धांत गढ़ते हैं
जो प्रतिरोध को अतिवाद बताते हैं। माध्यम जाल कथा को इस प्रकार गढ़ते हैं कि आक्रांता पीड़ित और रक्षक अत्याचारी दिखे। यह तंत्र उलटफेर पर आधारित है। पीड़ित का उलट, नैतिक उलट, ऐतिहासिक उलट और विधिक उलट, तीन बल इस प्राचीन खेल को तीव्र कर रहे हैं। तकनीकी प्रवर्धन, सामाजिक माध्यमों से कथा तत्काल वैश्विक होती है। आर्थिक बल, तेल संपत्ति और धन प्रेषण को अस्त्र बनाया जा रहा है। संस्थागत नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अधिकार ढांचे युद्ध गुणक बन गए हैं। यह केवल विचार नहीं, साक्ष्य है। इस्राइल पालेस्टाइन, रणनीतियों की प्रयोगशाला। कश्मीर, जनसंख्या शोधन और पृथक्करण का उदाहरण। फ्रांस, लोकतंत्र के भीतर ही जनसंख्या परिवर्तन। म्यांमार, बौद्ध समाज का प्रतिरोध किंतु विश्व से निंदा। यह लेखमाला इन रूपरेखाओं को विस्तार से खोलेगी। श्रृंखला, संयुक्त राष्ट्र और संस्थान। श्रृंखला बी, पालेस्टाइन का धोखा। श्रृंखला सी, पाश्चात्य आत्मविनाश। श्रृंखला डी, भारत का अनुभव। श्रृंखला वैश्विक प्रतिरूप। श्रृंखला के प्रतिरोध और समाधान। महामोहन यही है कि आज का युद्ध मानवाधिकार, शरणार्थी सहायता और आत्मनिर्णय के रूप में दिखता है, पर वास्तविकता है जनसंख्या प्रतिस्थापन और संस्थागत नियंत्रण। हर सहिष्णु सभ्यता के सामने विकल्प है: अनुकूलन करके रक्षा करना या इतिहास में खो जाना। पैटर्न स्पष्ट है, संकट सभ्यतागत है, निर्णय आपका है। धन्यवाद हिंदू इन्फोपीडिया से जुड़ने के लिए। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी ब्लॉग पढ़ने के लिए जाएं hinduinfopedia.com।